हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी को एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं और उसमें अपना जो करंट अध्याय जो चल रहा है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, इजी टॉपिक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद मैं करता हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया इससे पहले वो काफी अच्छे से समझ में आया है। नहीं आया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा, वहां आप सर्च करके जो भी आपके डाउट है वो सेंड कर सकते हैं। सो लास्ट टॉपिक को अपन कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। उसके बाद में अपन जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो आपको 2 दिन का समय यहाँ से मिलेगा। 2 दिन में आप आराम से अच्छे से पढ़िए एनसीईआरटी को। जो मैंने पढ़ाया है उसे समझिए, नोट्स हैं आपके पास तो उसे पढ़िए, और उसके बाद में एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसकी प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ से करवाऊंगा। तो स्टार्ट अपन करते हैं। असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन का परिणाम है, क्योंकि अपन ने बात की है कि बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है, और अंडाशय भित्ति से जो फल भित्ति है वो यहां से बनती है। ये पहले भी आपको बता दिया, वापस से मैंने बता दिया। तो बीजांड से क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। तो बीज जो है निषेचन के परिणाम है। कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेशिया एवं घासो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रखा है, एस्ट्रेशिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है। इसे असंग जनन अपन बोलते हैं, मतलब बिना निषेचन के। नॉर्मली अपन बात करते हैं तो एक तो एन था अपने पास और दूसरा एन जो परागकण से युग्मक आता है और दूसरा अंड कोशिका था, तो ये 2n मिलाता है, युग्मनज ये बनता है। ठीक है, युग्मनज ये बनता है। और दूसरे केस में अपन ने बात की थी जो ध्रुवीय अपने पास केंद्रक था n+n, और इसके साथ में अंदर युग्मक अगर जुड़ता है तो 3n स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है और ये बनाता है भ्रूणपोष, PEN, जिसे अपन ने बोला था प्राथमिक जो भ्रूणपोष है वो बनाता है। ठीक है, तो 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए अपन इसे दोहरा निषेचन बोलते हैं। ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल है जैसे एस्ट्रेशिया हुआ या गासेस जो है, ग्रासेस जो है, उनमें बिना निषेचन, मतलब ये निषेचन की जो प्रोसेस हो रही है वो उनमें नहीं होती है। ठीक है, उनमें नहीं होती है। क्यों क्यों उसका पीछे का रीजन भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो युग्मक अपने पास बने हैं तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई दूसरी द्विगुणित संरचना थी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब ये वापस से एन आता है यहाँ पर। ठीक है, यह आपको आइडिया रखना थोड़ा सा। अब अपन देखते हैं बिना निषेचन के पैदा हुए फल को अपन क्या कहते हैं। तो बिना निषेचन के जो फल पैदा होता है उसे अपन बोलते हैं अनिषेक फलन। क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन। ठीक है, ये पहले भी अपन डिस्कस कर रखा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अनिषेक फलन पार्थेनोजेनेसिस जिसे अपन बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक, सॉरी। ठीक है, तो इस प्रकार से असंग जनन अलिंगीय प्रजनन है, क्योंकि इसमें जो युग्मकों का संलयन नहीं हो रहा। तो ये किस प्रकार का? अलिंगीय है, मतलब बिना लैंगिक अंग, बिना लैंगिक संरचना के हो रहा है, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। ठीक है, जो क्या है? लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। मतलब काम तो सारी जो प्रोसेस है, जो रिजल्ट है वो तो वही है इसके अंदर, लेकिन फिर भी जो लैंगिक संरचना है उसका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं है। असंग जननीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके। अब किस किस प्रकार से असंग जननीय बनते हैं तो वो अपन देखते हैं। कुछ 2 या 3 अपने को एनसीईआरटी में बता रखे, सब ध्यान में आपको रखना, पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा, आपको समझ में यहां से आ जाएगा। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिका, जो अंड कोशिका है वो क्या होती है? कुछ जैसे प्रजाति जैसे घास हुई, एस्ट्रेशिया, उसमें द्विगुणित होती है अंड कोशिका। ठीक है, तो ये जो अंड कोशिका का निर्माण होता है वो उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही होता है वो। तो बिना अर्धसूत्री विभाजन के अंड कोशिका का निर्माण यहाँ पर होता है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण का विकास कर लेता है। और भ्रूण अपने पास क्या होता है? भ्रूण होता है सिंपल सा, एन और एन जब जुड़ता है तो 2n बनता है, उसे ही अपन भ्रूण बोलते हैं, युग्मनज का बाद का जो। ठीक है, तो जो कुछ प्रजातियां हैं, अधिकतर एक बीजपत्री की अपन बात करते हैं, उसमें अंड कोशिका से ही क्या होता है? जो भ्रूण है वो बन जाता है। प्राय कई अवसरों पर, जैसा कि बहुत सारे नींबू वंश, सिट्रस और आम की किस्मों में भ्रूण कोश के आसपास की कुछ बीजांड कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लग जाती है और भ्रूण कोश में प्रोग्दी या प्रोट्रूड होती है तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। तो ये कुछ दूसरे प्रकार की पादपों की बात करें, जैसे नींबू वंश, साइट्रस जो कैटेगरी में आता है, या आम की किस्में, तो उसमें क्या होता है? जो भ्रूण कोश होता है, जहां पर भ्रूण की वृद्धि होती है, उसके आसपास के कुछ कोशिकाएं होती है जिसे अपन बोलते हैं कायिक कोशिका। किसी भी जीव में, जो बहुकोशी के जीव, उसमें मेनली 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है कायिक कोशिका और दूसरी होती है लैंगिक या जननिक कोशिका जिसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कायिक कोशिकाएं होती है वो क्या करती है? वो विभाजित होती है, और कायिक कोशिकाएं सारी क्या होती है? द्विगुणित होती है, और अपने पास जो भ्रूण होता है वो भी क्या होता है? द्विगुणित होता है। तो कायिक कोशिकाओं में ही विभाजन होता है और भ्रूण बन जाता है।
इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। नींबू में देखते हैं एक से ज्यादा बीज होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणतापन बोलते हैं। ठीक है, एक जो फल है उसके अंदर एक से अधिक भ्रूण है या जो बीज बने हैं वहां पर, वो बहुभ्रूणता है, एक से अधिक भ्रूण है। ठीक है, ये सिंपल से आपको समझ में आता है। जैसे संतरे के कुछ बीजों को लें और उन्हें मरोड़े और प्रत्येक बीज के भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। तो संतरा इसका एग्जाम्पल हो गया एक प्रकार से। प्रत्येक बीज के भ्रूणों को गणना करें। असंग जनन भ्रूणों की आनुवांशिक प्रकृति क्या होगी? क्या उन्हें क्लोन कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि दो युग्मकों का संलयन नहीं हुआ, एक से ही बना, तो वो क्लोन ही यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट, बहुत से हमारे खाद्य एवं शाक फसलों की संकर किस्मों को उगाया जाता है। संकर का मतलब जो अपने लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो, मतलब उससे अपन जैसे चाहे उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। मतलब ठीक है, जैसे जो बीज है उसका साइज बढ़ा सकते हैं अपन, जो फल है उसका साइज अपन यहाँ से बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता किसी भी प्रकार से अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से अच्छा बीज की अपन ने बात की, जैसे गेहूं हुआ, बाजरा, उसका साइज अपन ने बढ़ा दिया, उत्पादकता बढ़ गई। फल का साइज बढ़ गया, वजन बढ़ गया, तो भी उत्पादकता बढ़ गई। तो वो संकर किस्मों से उगाया जाता है। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को, ये मैंने बताया अभी, वो विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। संकर बीजों की एक समस्या ये है कि उन्हें हर साल उगाया जाना चाहिए, नहीं तो जो साल दर साल जो है उनकी उत्पादकता कम होने लग जाएगी। यदि संकर, इसे वो डिटेल से अपन पढ़ेंगे जो अपना 9th या 10th चैप्टर इस एनसीईआरटी का, उसमें अपन पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया जाता है तो उसकी पादप संतति उसकी पादप संतति पृथककृत होगी और वह संकर बीज की विशेषता को यथावत नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया है, तो जैसे एक बार आपने जो संकर बीज था उसकी बुआई कर दी और इस बीज को आपने वापस संग्रहित कर लिया और उसके बाद में आप कुछ समय बाद में इसे वापस से कर रहे हैं, तो वो जो नई बन रही है वो वैसी नहीं बनेगी जो भी पादप संतति है वो। यदि यह संकर असंग जनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशेषताएं नहीं होगी। इजी है। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उनसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इजी है। संकर बीज उद्योग में असंग जनन की महत्ता, बीज उद्योग में, ठीक है, बीजों के जो उद्योग उसमें असंग जनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंग जनन की आनुवांशिकता को समझने के लिए शोध एवं संकर किस्मों में असंग जनित जीन्स को स्थानांतरित करने पर अध्ययनरत चल रहा है। तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो सेकंड चैप्टर है वो भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भेजिए धर्मेंद्र कुमावत से। अगला जो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और मानव जो प्रजनन जिसे अपन बोलते हैं, वो यहाँ से अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको डाउट है तो आप बताइएगा। सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उसके भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रैक्टिस यहाँ से करवाऊंगा। तो आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, नीट में सिलेक्शन होगा ही होगा, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।